मजबूत लोग अपनी मजबूती से दुनिया बदल देते हैं और मजबूर लोगों को मजबूरी में दुनिया बदल देती है। मजबूर मत बनिए, मजबूत बनिए। बिना संकल्प के, बिना साहस के इंसान मजबूर होता है। जीवन में संकल्प और साहस, शक्ति बहुत जरूरी है। धर्म ध्यान भी हम मजबूती से करें, मजबूरी में न करें। तीन तरह की आत्मा की चर्चा अपन सुन रहे हैं। बहिरात्मा, केवल देह के स्तर पर जीने वाले। अंतरात्मा, देह से भिन्न आत्म तत्व को जानने वाले, मन के स्तर पर जीने वाले। और परमात्मा, शुद्धात्म तत्व के स्तर पर जीने वाले। दूसरी तरह से जब संसार में देखते हैं तो मजबूत लोग होते हैं। हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई है तो परमात्मा है, जो पूरी तरह से शुद्ध हो गए और अब अशुद्ध होने का या दुखी होने का कोई काम नहीं रहा। फिर मजबूर लोग हैं हम सब लोग, कि धर्म कर रहे हैं, दुखों से बचने के लिए कर रहे हैं, पुण्य को कमाने के लिए कर रहे हैं। देखा जाए तो धर्म करना भी एक तरह से हमारी मजबूरी है। और इसमें अगर आप दिल से करते, खुशी खुशी करते हैं, तो ये मजबूरी भी मजबूती की तरफ ले जाने वाली है। लेकिन मजबूरी के बोझ में ही करते हैं, क्या करें, सब लोग जा रहे तो हमको भी जाना पड़ेगा। तो आपको मजबूत नहीं बना पाएगी वो मजबूरी। कई बार आदमी मजबूरियों में से निखर करके भी मजबूत बन जाता है। और कुछ लोग तो मजदूर की तरह जैसे लाए जा रहे हैं, जैसे जबरदस्ती उनसे कराया जा रहा है। कभी भोजन के लोभ में, तो कभी माला के लोभ में, कभी मान के लोभ में, तो कभी सम्मान के लोभ में। यही मजदूरी मिल गई समझ लो। यानी आत्मा को समझो और मजबूती से आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ो। अवसर मिला है चतुर्मास का, धर्म ध्यान करने का। अभी सुन रहे थे आप, 12 में से 4 निकल गए, कितने बचे? 8 बचे। कौन बोला 8 बचे? गणित की बात करें तो 12 में से 4 निकल गए, कितने बचे? ये। लेकिन अगर हम रहस्यमय बात करें, इतनी बड़ी सभा में अगर प्रश्न पूछा गया है तो इसका मतलब अर्थ कुछ और होना चाहिए। 12 में से 4 निकाल दिए जाएं तो कुछ भी नहीं बचेगा। कैसे नहीं बचेगा? 12 होते हैं महीने, और 12 महीने में से 4 बरसात के महीने निकाल दो, और जब बरसात नहीं पड़ेगी तो बाकी 8 महीने आदमी क्या काम करेगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या पिएगा? कुछ भी मिलेगा नहीं, कुछ भी उपलब्धि होगी नहीं। इसलिए 12 में से 4 निकालते हैं तो बोले कुछ नहीं बचता है। ऐसे ही जीवन में से धर्म निकालते हैं तो कुछ नहीं बचता है। बोले जीवन में से धर्म निकाल दें तो भी बचा ना, घर बचा, गाड़ी बची, लाड़ी बची, टीवी बची, बीवी बची, ढेर सारी चीजें बची हैं, लेकिन धर्म माइनस कर दिया है। इसलिए इन सब का होना न होना कोई मायने नहीं रखता। बोले सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। दुर्लभ क्या है?
संत समागम, गुरु समागम, हरि भजन, प्रभु भजन, ये अवसर मिला है, इसका सदुपयोग करिए। नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव 87,550वां, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव 2800वां, 2801वां। आत्मा तो आत्मा है, भेदभाव तो हमने कर लिए हैं, भेदभाव तो कर्म के उदय से हुए। कोई कहता है ये सुंदर है, ये असुंदर है, कोई कहता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, कोई कहता है पशु पंछी हैं, और वो उस पर्याय में हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, अंतरात्मा की दृष्टि से विचार करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि इन विभिन्न पर्यायों में रहता हुआ आत्मा तो ज्ञान घन चैतन्यमय ही है। पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र के 23वें श्लोक में कहते हैं, एनात्मानुभूयेह मात्मनै बात्मनात्मनि सोहम न तन न सा नासौ नैकौ नादौ नवाबहु। बोले, जिस चैतन्य स्वरूप आत्मा से अपने आत्मा में अपने स्वसंवेदन ज्ञान के बल पर अपने ही आत्मा का अनुभव जब किया जाता है, तो मालूम पड़ता है कि मैं तो वह आत्मा ही हूँ, मैं ना सो हम, मैं तो वह आत्मा ही हूँ। जैसा परमात्मा है वैसा मेरा आत्मा है। ना तत्, मैं नपुंसक नहीं हूँ, तत् शब्द से नपुंसक शब्द का प्रयोग ले लिया। न सा, मैं स्त्री नहीं हूँ, और ना असौ, मैं वह पुरुष भी नहीं हूँ। ना एक हूँ, ना दो हूँ, ना बहुत हूँ, मैं तो ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ। महावीर स्वामी का तत्व ज्ञान अद्भुत है। उपनिषद के विद्वानों ने भी महावीर स्वामी के इस तत्व ज्ञान का अनुसरण किया। गीता में भी हमें कई अच्छे सारे श्लोक पढ़ने को मिलते हैं, छांटना पड़ेंगे, जो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। लोग ये मान के बैठते हैं कि मैं देह में एकत्व करके अपना नाम, अपना पता, अपना जाति, अपना कुल, गोत्र, और उसके बाद अपनी ताकत, अपने पद प्रतिष्ठा, यही गिनते हैं और ये समझते हैं कि मैं यही हूँ। ये व्यक्ति जो है ना, इस टाइप से सोचने वाला वही आत्मा है। देह में, नाम में, पद आदि में आत्मबुद्धि की है, बहिरात्मा है। आत्मा को तो जाना ही नहीं है। और ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, इतना ही परिचय जानता है। ये नाती है, ये पोता है, ये पड़ोसी है, इतना ही जानता है। उनमें विराजित आत्मा को नहीं पहचानता। अरे बालक में भी भगवान देखो, जानवर में भी जिनवर देखना सीख लो। कभी शेर की पर्याय में था महावीर स्वामी का जीव, और दो मुनि राजों ने वहां भी पहचान लिया और उपदेश दिया, क्या हो बनराज, क्या कर रहे हो। बनराज ही तो जिनराज बन गए। सूक्ष्म विज्ञान वाला ये जिन धर्म है। ज्ञानियों, हम क्यों किसी स्त्री को सताएं, क्यों किसी को गाली दें, क्यों तुच्छ कहें। स्त्री, नपुंसक, पुरुष, ये सब तो कर्मों की देन है, ओढ़ी हुई पर्याय है। आत्मा तो ज्ञान घन है। कल किसी ने प्रश्न पूछा
आजकल तो जेंडर चेंज हो रहे हैं, लोग जो हैं पुरुष हैं तो महिला बन जाते हैं ऑपरेशन करा के, और महिलाएं हैं वो पुरुष बन जाते हैं, और यहाँ तक कर्म हो रहे हैं कि वो बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। अब ऐसे में अगर मान लीजिए कि प्रश्न थोड़ा बेहुदा जैसा लगता है, लेकिन मान लीजिए कि जेंडर चेंज किया हुआ कोई व्यक्ति को कभी सद्बोध हो जाए, वैराग्य हो जाए और वह मुनि स्वीकार कर ले अवस्था, तो क्या उसको छठवां सातवां गुण स्थान बनेगा? उसकी नाम कर्म की देन क्या है, उस तरह से गिना जाएगा। उसका छठवां सातवां गुण स्थान बनने का कोई मतलब नहीं है। ये तो यंत्रों के बल पर, उपचार चिकित्सा के बल पर परिवर्तन किया गया है। उसके उदय कौन सा है? मूलतः स्त्री वेद का उदय है, नपुंसक वेद का उदय है उसके मूलतः। लेकिन जब हम व्यवहार से थोड़ा ऊपर उठते हैं, कर्म के उदय की विवक्षा से ऊपर उठते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ना स्त्री है आत्मा, ना पुरुष है, ना नपुंसक। ये बात भिन्न है। मोक्ष जब भी जीव जाएगा, जब भी मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेगा, तो पुरुष पर्याय चाहिए, वज्र सब नारा संघनन चाहिए, चतुर्थ काल जैसा श्रेष्ठतम काल चाहिए, योग्यतम रत्नत्रय का पुरुषार्थ चाहिए, योग्योपादान योगेन दृष्टहा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात मनोप्यात मता मता। योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलने पर अपनी उपादानगत योग्यता से आत्मा परमात्मा बनता है। निश्चय व्यवहार दोनों का समतोल लेके चलेंगे तो तत्व समझ में आएगा। बोले जब आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, शुद्ध बुद्ध है, और उसके कोई लिंग नहीं है, उसके एक पना, दो पना, तीन पना, बहुत पना नहीं है, तो फिर आप स्त्री को मोक्ष क्यों नहीं मानते? ज्ञानी शास्त्र कहते हैं, और जो भी उपलब्ध शास्त्र हैं जैन आगम के, वो कहते हैं कि इसी पर्याय से द्रव्य स्त्री वेदी मोक्ष नहीं जा सकते। वे इस पर्याय से दूसरी पर्याय में जाएं, स्त्री लिंग का छेदन कर लें, यहाँ से विदेह क्षेत्र जाएं, पुरुष पर्याय पा करके तप करके मोक्ष चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसी पर्याय से तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? उनके उस तरह का संघनन नहीं पाया जाता। आदिम तिग संघननम भोग भूमि महिलाणम, और अंतिम तिंग संघननम कम भूमि महिलाणम। आदिम तिग संघननम नत्थित्ति जिनोबदे सोयम। कर्म भूमि की महिलाओं को शुरू के 3 संघनन नहीं होते। जो 6 संघनन, 6 प्रकार की शरीरों की क्षमताएं बताई हैं, वज्र रसव नारा संघनन, वज्र नारा संघनन, नारा संघनन, अर्ध नारा संघनन, कीलक संघनन और असम प्राप्त श्रीपाटिका संघनन। हमारा सबका लगभग असम प्राप्त श्रीपाटिका संघनन है। अगर किसी ने हाथ खींच दिया तो हाथ ही निकल आएगा बाहर का हो, इस टाइप का कमजोर शरीर है। बाथरूम में फिसल गए तो हाँ, बाथरूम टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, जर्रा सा पतला सा पत्थर भी नहीं टूटेगा, कूला ही टूटेगा। तो ये हालत है अपना। ये बड़े बड़े पहलवान हों, 100 ग्राम वजन तो संभाल नहीं पाते। बड़ा विचित्र है। इसी में अपन गिन लेते हैं कि ये बहुत ताकत वाला है, और ये बहुत विजयी है, और ये विश्व विजयी है, और अमुक है। ये तो सब एक व्यवहार है, और उसको उस ढंग से समझना पड़ता है, वरना बड़े से बड़े लोग हो गए, ताकतवान खूब हो गए। लेकिन मातृवर्ग में खूब शक्तिशाली हों, खूब पहलवानी करने लग जाएं,
तब भी 3 संघनन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। उत्तम संघनन 3 उनके कर्म भूमि महिलाओं के नहीं होते, सिद्धांत है। हम लोग सिद्धांतों को नहीं समझते, जनवाणी को गहराई से नहीं पकड़ते हैं, पढ़ते हैं तो कुछ भी चालू कर देते हैं। अच्छा, नयों की समझ हो और फिर हम गाले में बोल दे में चले आना प्रभु जी चले आना, नयों की समझ हो तो एक बार धक जाएगा। लेकिन ये पक्का है कि कोई प्रभु जी चले आने वाले नहीं हैं। एक बार कृत हो गए, एक बार शुद्ध हो गए तो फिर एक कीचड़ में पड़ने का क्या औचित्य है। क्षुधा तृषा आदि व्याधियां एक बार छूट गई तो उनमें वापस लिपटने का कोई मतलब नहीं है। बड़ा गहरा है जैन दर्शन, पूर्णतः वैज्ञानिक है। जब एक बार बीज जल गया, बीज जल के राख हो गया तो अब उससे पौधा उगेगा क्या। जिन आत्माओं ने सारे कर्मों और विकारों को नष्ट कर दिया, विकारों से तो संसार हो रहा था, जब विकार ही मिट गए, कर्म ही नष्ट गए तो क्या वापस जन्म लेंगे, वापस अवतार लेंगे, वापस कुछ करेंगे? नहीं, अपने आप में वो परिपूर्ण हैं, कृतकृत्य हैं। तो 3 संघनन उत्तम संघनन नहीं होते हैं। इसलिए चाहे कोई कितना भी कहते रहें, अर्धमागधी साहित्य उठा के देखो, वहाँ भी व्यवस्था तो यही है संघनन की कि कर्म भूमि महिलाओं को 3 छोटे संघनन होते हैं, उत्तम संघनन नहीं होते। और सिद्धांत के हिसाब से देखो तो कि जैन के किसी संप्रदाय से भी स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता। दुनिया में स्त्री को कमतर लिखा जा रहा है ऐसा नहीं है। मातृशक्ति की जो महत्ता हमारे देश में और संस्कृति में है, दुनिया में कहीं नहीं है। तीर्थंकर प्रभु को जन्म देने वाली भी वो माँ है, उसका अपना सम्मान है। लेकिन जो सिद्धांत की व्यवस्थाएं, जो शरीर संबंधी अवस्थाएं हैं, उनको स्वीकार करना पड़ता है। बात सत्य है, प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है, लेकिन क्या अभी हाल हम परमात्मा स्वभाव का आनंद ले पा रहे हैं? ये ठीक है कि दूध में घी है, दूध में ही घी निकलना है, लेकिन क्या दूध घी है? घी में पूरी तली जा सकती है, घी में कचौड़ी तली जा सकती है, लेकिन दूध में तलने बैठो तो। लेकिन ये भी निश्चय करना पड़ेगा इसी दूध में घी है। अब किस तरीके से निकाला जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है? अव्यक्त रूप में, छुपे हुए रूप में, शक्ति रूप में तो है, लेकिन प्रकट करने का तरीका क्या है? तो रत्नत्रय, 4 आराधना, मोक्ष मार्ग, फिर इस सब के अनुसार चलेंगे तो तपा तपा करके दूध का क्या बनता है? तपा करके दूध से सीधा घी नहीं बनता। या तो दूध की मलाई निकालो, फिर मलाई से घी निकाल लो।